इधर देख, इधर करो, इधर। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने तो बेटा पहले टॉपिक में कमर्शियल एनर्जी नॉन कमर्शियल एनर्जी में डिफरेंस पढ़ाया था। उसके बाद कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में डिफरेंस पढ़ाया था। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन। सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन के 3 टाइप होते हैं बेटा। इंडिया में 3 टाइप पाए जाते हैं। सबसे पहले थर्मल पावर। थर्मल पावर क्या होती है? व्हेन द पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। मतलब कोयले से, नेचुरल गैस से या ऑयल से जब हम बिजली जनरेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? थर्मल पावर। अगला है बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है जो नदी वगैरह होती हैं, पानी से जो बिजली जनरेट होती है, उनके पानी से जो बिजली जनरेट होती है उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर किसे बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर बोलते हैं जो बनती है यूरेनियम, थ्रोनियम और प्लूटोनियम से। जो बिजली जनरेट होती है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। अब बेटा एक तुम्हें 8.10 पेज पे टेबल दे रखा है, उसमें बता रखा है कि इंडिया में 2016 का डाटा दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। क्या दिया हुआ है कि थर्मल पावर से हमारे देश में 67% बिजली जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से 13%, न्यूक्लियर पावर से 2.10% और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 17.30। ठीक है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं थर्मल पावर से हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट होती है। अब बेटा अगला टॉपिक आता है हमारा चैलेंजेस इन पावर सेक्टर। मतलब प्रॉब्लम्स बोल सकते हो उसको। प्रॉब्लम क्या है पावर सेक्टर की? जो हम बिजली जनरेट करते हैं, जो बिजली पावर सेक्टर है हमारा, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब जिस हिसाब से लोगों को बिजली चाहिए उस हिसाब से वो उतनी बिजली जनरेट नहीं कर पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जितनी डिमांड है बिजली की उसके हिसाब से हम बिजली को जनरेट क्या कर रहे हैं? कम। ठीक है। तो देखो बेटा पहला पॉइंट हो गया हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो इनएडिक्वेट है, मतलब बहुत कम है जिस हिसाब से लोगों की डिमांड है। ठीक है। अगला पॉइंट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम सही से यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर जितनी हम बिजली जनरेट कर सकते हैं उतनी हम नहीं करते, वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? वेस्टेज। ठीक है। तो इसको हमें अभी और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जितना हम बिजली जनरेट कर सकते हैं उतना बिजली हमें जनरेट एक्चुअल में करना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं पा रहा क्योंकि हम रिसोर्सेज को अपने को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? बर्बाद। अगला पॉइंट है बेटा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। देखो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो बिजली जनरेट करते हैं या मतलब बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उनका है। लेकिन हमारे देश में क्या है? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हर साल क्या होता है? लॉसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो नए प्लांट नहीं लगाते। नई जगहों पर प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं? लॉसेस। कई बार प्राइस हम कर सकते हैं, कई बार बिजलियों की चोरी हो जाती है, बिजली की चोरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो नए प्रोजेक्ट नहीं लगाते, जिसकी वजह से बिजली जनरेशन क्या है? बहुत ज़्यादा कम। अगला है शॉर्टेज ऑफ इनपुट। हमारे पास रिसोर्स की कमी है बेटा। रिसोर्स की कमी है मतलब रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादातर क्या रहता है? कम। और जब कम रहेगा तो उस हिसाब से बिजली जनरेट नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से होनी चाहिए। अगला पॉइंट है बेटा लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर। मतलब प्राइवेट सेक्टर को हमने बहुत लिमिटेड रोल दिया हुआ है। तुम ये लगा लो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर को हम ये बोल सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतनी बिजली जनरेट नहीं कर रहे क्योंकि हमने सिर्फ टाटा वगैरह को दे रखा है, बाकी और किसी को बिजली जनरेट करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए हुए। अगला पॉइंट है बेटा लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक सहयोग नहीं करती। कई बार बिजली चोरी हो जाती है। गाँव वगैरह में तुमने देखा होगा, गाँव में तार वगैरह डाल देते हैं जिसकी वजह से उतनी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। और कई बार गवर्नमेंट भी
कुछ लोगों को मुफ्त में बिजली देती है कम रेट पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती, इसलिए भी क्या हो रहा है हमारे देश में आज भी बहुत पावर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब बेटा एक बात सुनो, अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, इनके मेजर्स क्या हैं। ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया प्रॉब्लम ऑफ पावर सेक्टर, लेकिन अगर हम इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसका मतलब इसी का उल्टा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, मेजर्स हो जाएंगे किसके, पावर सेक्टर के। सबसे पहला पॉइंट है बेटा इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर। इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर का मतलब क्या है, अगर हम अपने रिसोर्सेज का सही से यूज़ करें, बैटरी यूटिलाइजेशन करें, सही से यूज़ करें, वेस्टेज ना करें, तो उससे हम उतनी बिजली जनरेट कर पाएंगे जितनी एक्चुअल में हमें करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा इसमें कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, मतलब हमें जो लॉस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को लॉसेस को कंट्रोल करना होगा और लॉसेस की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जनरेट हो सके, क्योंकि हम जितनी डिमांड है उतनी बिजली आज जनरेट नहीं हो पाती। तुम पता है आज भी पूरे इंडिया में गांव में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती या बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल हो पाती है। अगला पॉइंट है बेटा प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे और इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, तो इससे क्या होगा, इससे हम ज़्यादा बिजली जनरेट कर पाएंगे। अगला पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जैसे सूरज किरणों से जो एनर्जी होती है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करो, उससे ज़्यादा बिजली जनरेट करो। ठीक है, अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। हाइड्रो पोटेंशियल देखो आज की डेट में हमारे देश में हाइड्रो से बिजली जनरेट बहुत कम होती है, तो अगर हम उसको डेवलप करें तो उससे और ज़्यादा बिजली हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और कुछ और मेजर्स हैं, और मेजर्स क्या हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। दूसरा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करो, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेहतर करेंगे उतना ही ज़्यादा बिजली जनरेट हो पाएगी। जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा बिजली हम जनरेट कर सकते हैं। और रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो चीज़ों का, जिससे क्या होगा हमारे में इलेक्ट्रिसिटी में जिस हिसाब से बिजली जनरेट होनी चाहिए, जितनी सप्लाई है